पहाड़ों में जीवन बहुत ही सुंदर होता है, प्रकृति के साथ जुड़ा होता है और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। साथ ही पहाड़ों में जीवन आत्मनिर्भरता और समुदाय की भावना को भी दर्शाता है। एक विशेष अनुभव देता है क्योंकि पहाड़ों में आत्मनिर्भरता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने कौशल या फिर संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और पहाड़ों में आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, हम आमतौर पे हमारा कोई ऐसा खास रूटीन नहीं रहता है, बस वही अपनी गाय के लिए घास काटना, अपनी गैया, रोज़गार के साथ अपने घर को संभालना। तो शुरू करते हैं अपना आज का मिनी ब्लॉग। हेलो दोस्तों, मैं टीना, नेचुरल ब्लॉग विद टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो 2 चरणों में चुनाव होना था, तो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में चुनाव है और आज हम 3 वोट डालने जा रहे हैं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत यानी कि BTC मेंबर चुनेंगे और फिर उसके बाद जिला पंचायत सदस्य। तो कैसा रहता है आज का हमारा डेली ब्लॉग और छोटा सा हमारा रूटीन, तो आइए दिखाते हैं आपको। तो सुबह उठ के नहा धो के करते हैं ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना। आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और फिर हम जाएंगे अपने नाश्ते की तरफ। फिर आप देख सकते हैं कल रात हमने चावल और दाल भिगोई हुई थी, मोटी दाल भी है इसमें और हम ये दाल हमारे खेतों की है। उसके बाद अपने पहाड़ों के मिक्सी में, यानी कि जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है सिलबट्टा, उसमें फटाफट से इसे पीसते हैं। इस तरीके से जितना आप बारीक पीसेंगे उतनी जो रोटी होती है, चावल की रोटी जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है छोई रट, वो उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। और उसके बाद ये देखिए मसाला, जिसमें जीरा, धनिया, हरी मिर्च है और बड़ी इलायची है, लाल मिर्च भी थोड़ा बहुत पीस रही हूँ, ये है हल्दी और पुदीना और लहसुन के साथ हम मसाला पीसेंगे। और ये देखिए एक बार मैंने पीस दिया है, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा महीन हम इसको बनाने के लिए 1 से 2 बार सिलबट्टे में हम इसे पीसते हैं। और ये हमारा जो पेस्ट है वो बनके रेडी हो गया है चावल और दाल का। उसके बाद आप इसमें नमक और अगर आपके पास गरम मसाले हो, जो भी आपके पास मसाले हैं आप वो डाल सकते हैं। और अगर आप अंडे वगैरह खाते हैं तो आप अंडे भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा जो चावल की रोटी होती है वो फूल जाती है। उसके बाद मैं जाती हूँ गोट, फटाफट से लाती हूँ गैया का गोबर और वहाँ से निकालती हूँ मिट्टी और फिर गोबर और मिट्टी को मिक्स करके फटाफट से जाते हैं रसोई में और रसोई को लीपते हैं। और फिर वहाँ पे ये देखिए ये हमने रसोई का काम कर दिया है और लिपाई पुताई हम इसे बोलते हैं। और फिर फटाफट से आग जला के हम बनाते हैं चावल की रोटी। और अगर आप गैस में बना रहे हो तो आपके पास दूसरा तवा हो, आप उसमें बना सकते हैं, उस और ज़्यादा टेस्टी होती है। और फिर किनारे से ऑयल लगा के इसे हल्का सा हम खोलेंगे इसकी किनारे की परत को और फिर पलट देंगे। आपको आग, अगर आप आग में बना रहे हैं तो हम आग की जो आंच है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी पड़ती है। और फिर देखिए इसे रखते हैं हम अपने पहाड़ों के हॉटकेस में, जिसे जो लकड़ी का बना होता है और जिसे बोला जाता है छप्पर। और फिर आप इसे इस तरीके से मालपुए की तरह ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है चावल तरण। और फिर मैं फटाफट से निकल जाती हूँ अपने पुराने घर की तरफ। और ये देखिए कल रात की बारिश की वजह से गधेरे नदी नालों में पानी आने लग गया, जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है छोई फूटना। और फिर मैं चल देती हूँ अपने पुराने मकान की तरफ। और देखिए मेरे पास गेलन और टिफ़िन है, जिसमें हम ताई जी के लिए लेके जा रहे हैं चावल की रोटियां, क्योंकि उनका 2-3 दिन से बड़ा मन था चावल की रोटियां खाने का। और ये देखिए, और फिर मैं आज आपको अपने पुराने मकान, जो कि हमारा 1945 में बना हुआ था, वो आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पुराने मकान में। तो ये है हमारा शानदार सा पुराना मकान। और ये देखिए यहाँ पे ताऊ जी लोग सभी बैठे हुए हैं, आज था चुनाव तो उसी का थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। और ये है हमारा मकान, इतना ही आधा हिस्सा लेफ़्ट साइड का हमारा टूट चुका है, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। 1945-46 में ये मकान है, यानी कि आज़ादी से पहले का। लेकिन अब हम सबसे पहले जाएंगे धारा और सबसे पहले पानी भरेंगे और पानी भरने के बाद हम आपको दिखाते हैं अंदर हमारा पुराना मकान कैसा था। देखिए
बारिश की वजह से हमारे पुराने धारे में भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है, यानी कि जो बंद छोई हमारे पहाड़ों में जिसे बोला जाता है छोई फूटना, उसकी वजह से पानी काफ़ी बढ़ चुका है। और नए वाले धारे में आप देख सकते हैं पूरा पानी बाहर आ रहा है, इतनी फोर्स से पानी आ रहा है क्योंकि ऊपर है बाँझ के पेड़, तो उनकी जड़ों से ये सारा पानी निकलता है। और ये देखिए कितना सुहाना मौसम है और दूर दूर तक आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बाँझ के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको अपना पुराना मकान। और ये देखिए कारीगरी, इतनी बेहतरीन कारीगरी अब आपको शायद ही सीमेंट ईंटों के पत्थरों के मकान में मिलेगी। और ये देखिए कितनी प्यारी इसमें कढ़ाई की गई है। और ऊपर से चिड़ियाओं के घोंसले के लिए जगह बनाते थे पहले से। और तो ये है देली, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पुराने मकान की ये देली है। और ये देखिए कितना प्यारा अभी तक ये मकान है हमारा इतने सालों से। और ये है पुराने स्विच, ये हमारे पुराने ही हैं, ये चेंज नहीं किए हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ताऊजी ने चेंज कर दी हैं यहाँ पे। वो गर्मियों में आते हैं मेरठ से गर्मियों के टाइम पे आते हैं और फिर अभी ठंडों में नवंबर दिसंबर में फिर चले जाएंगे। तो ये है एक कमरा हमारा। और ये देखिए ये है अलमारी, ये पेंटिंग प्यारी सी। और आप छत देख सकते हैं लकड़ी की। और पहले इस तरीके से कुंडे हुआ करते थे जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है संगव। और ये देखिए उसके बाद मेन दरवाज़ा शुरू होता है। और ये वाला कमरा मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी क्योंकि अंदर से भी इसका वो था। और जो इस साइड आपको कमरे दिखेंगे वही कमरे हमारे ये अभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उस साइड का हमारा टूटने का था। जब तक हम रहते थे तो बाबूजी रिपेयरिंग करते रहते थे, तो बार बार दांत में दर्द होने से अच्छा उस दांत को ही निकाल दें क्योंकि जनहानि भी हो सकती थी। इसलिए सभी की सहमति से उस साइड का जो जितना भी हमारा हिस्सा था वो टूट चुका था। ये हमारा मंदिर है प्यारा सा, अभी भी ताऊजी ने ये मंदिर का कमरा है। और ये देखिए यहाँ ये है लकड़ी का बना हुआ, इसमें गेहूँ और धान रखते थे हम लोग पहले, जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है भकार। और ये देखिए ये लकड़ी के बक्से हैं, इनमें बीज रखते थे, बीज दाल वगैरह। और ये हमारी छोटी सी रसोई थी और इतना ही पार्ट हमारा बगल में था। तो ये है ऊपर जाने की सीढ़ी और मैं आपको ऊपर भी ले चलती हूँ। यहाँ पे हमारे लगभग आपको 15 से 20 कमरे देखने को मिल जाएंगे। और ये इतना ही पोर्शन हमारा बगल में था जो अभी टूट चुका है। और सबसे ऊपर वाला कमरा ये था। और जब मैं इस मकान में थी मुझे सबसे अच्छा कमरा यही लगता था क्योंकि इस कमरे में काफ़ी पॉजिटिविटी भी थी, काफ़ी शांत माहौल था और बहुत ही ठंडा गर्मियों में एक सुकून था इस कमरे में। और ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टोर रूम था, जो भी बड़े बर्तन थे पहले से तो वो यहाँ पे रखे जाते थे। ये देखिए इस तरीके से ये स्टोर रूम है छोटा सा। और उसके बाद इतना ही पोर्शन हमारा बगल में था, बगल वाला हमारा टूट चुका है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर से एक कमरा हमारा यहाँ पर से था और एक कमरा ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। और ये देखिए ये भी पुरानी जो लाइट्स के स्विच होते हैं वो हैं। तो आप जाते हैं बाहर को और ये देखिए इतनी प्यारी डिज़ाइन अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और फिर आपको दिखाते हैं नीचे का हमारा, ये हमारी गैया का रहने वाला था नीचे का पोर्शन। और उसके बाद एक कमरा हमारा यहाँ है। और फिर मेरी फ़ोन की बैटरी जो थी वो लो हो गई है तो फ्लैश चला के मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। उसके बाद इसके अंदर भी हमारे 2 कमरे हैं और 2 कमरे ये। तो ये था हमारा पुराना मकान जिसकी छोटी सी प्यारी सी बाहर से झलक मैं आपको दिखाती थी। और ये देखिए छोटे छोटे हमारे जो यहाँ पे संतरे और सेब ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ये है हमारे ताऊजी, हमारे बाऊजी के सबसे बड़े भाई। फिर हम आ जाते हैं फटाफट से घर को और फटाफट से मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। और आज मैंने उसमें कारगिल विजय दिवस पर कविता लिखी है, टीना एजुकेशन में आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। और ये देखिए तो हम रेडी हो चुके हैं अपने
वोटिंग के लिए वोट डालने जा रहे हैं और बने रहिए के साथ। तो आइए दिखाते हैं आपको नेचुरल ब्लॉग विद टीना की छोटी सी फैमिली के साथ। तो हम निकल पड़े हैं वोट डालने के लिए पहाड़ों की खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो ये देखिए कितना प्यारा आज का मौसम है। फटाफट से बैठते हैं अपनी सवारी में और जाते हैं वोट देने। आज हम 3 वोट डालने वाले हैं। ग्राम प्रधान को चुनने वाले हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनने वाले हैं जिसे बीटीसी मेंबर कहा जाता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर चुनने और आपने मेरे पुराने वीडियोस में काफ़ी बार इस स्कूल को देखा होगा, तो वहीं पर थी आज वोटिंग बूथ। और ये देखिए हम वोट डाल के अब फटाफट से जाते हैं अपनी सवारी में बैठ के घर को, और मिलेंगे आपको सीधे घर पे। और हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे और इसी के साथ शाम गर्मा गर्म चाय के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग का समापन अपने पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के साथ। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल ऐसे ही पहाड़ की कुछ अनदेखी तस्वीरें और अनसुनी कहानियों के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा।